हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं, बिल्कुल बेसिक से। और हम लोग स्टार्ट किए हैं वर्ब को। वर्ब अब की बार कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग किसी भी चीज की तैयारी करते हो, अगर आपके सिलेबस में वर्ब है तो ये क्लास आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग कंडीशनल भी देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे, बहुत अच्छे से पूरे क्लियर करके याद हो जाएगा सब कुछ आपको क्लास में, एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे से, इजीली कंसेप्ट के साथ। चलिए, तो आज हम लोग वर्ब का कितना नंबर क्लास देखेंगे? पार्ट 2 है आज, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं मेन क्या है। देखिए, कल जो हम लोग क्लास में बात किए थे तो वहां पे ये देखे थे जो यार, देखिए वर्ब को हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक था अपना डूइंग, क्या था जी? एक था डूइंग और एक था बीइंग। डूइंग को बोले थे मेन वर्ब और बीइंग को बोले थे हेल्पिंग वर्ब, है ना। मेन वर्ब में हम लोग को पढ़ना था फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, V1, V2, V3, V4, V5 वो। और इरेगुलर, इसमें हेल्पिंग वर्ब में देखे थे, जो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है। क्या क्या? यस, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब होता है। और इसमें इसका संख्या हम लोग बात किए थे जो 24 होता है। हेल्पिंग वर्ब का संख्या कितना है? 24 है। इतना बात कर लिए थे। और इस 24 को हम लोग 3 भाग में डिवाइड भी किए थे। एक था प्रिंसिपल, एक था मॉडल और एक था सेमी मॉडल, है ना। तीन था, क्या था? एक प्रिंसिपल, एक मॉडल और एक सेमी मॉडल, जिसमें हम लोग बात किए थे जो देखिए यार, प्रिंसिपल में कितना होता है? तो प्रिंसिपल का संख्या 11 है, 11। मॉडल का संख्या 10 और सेमी मॉडल का संख्या 3 है। क्लियर ना? ये सब के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो आखिर इस प्रिंसिपल में कौन कौन आता है, ये मॉडल में कौन कौन आता है, सेमी मॉडल में कौन कौन आता है। क्लियर ना? तो इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आज बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब में कौन कौन आता है, अच्छे से पहले सबको पढ़ लेते हैं, सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग को। क्लियर ना? चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं मेन वर्ब। हेडिंग बनाइए जरा, मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब हेडिंग बनाए। मेन वर्ब में क्या सब है पढ़ना, सो देखिए। मेन वर्ब को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट दिए। कितने कैटेगरी में जी? 4 कैटेगरी में बांट दिए। एक देखिए ए है, एक बी, एक सी और एक डी है। क्लियर ना? 4 कैटेगरी में बांट दिए। कैटेगरी नंबर 1 में आ गया रेगुलर और इरेगुलर। कैटेगरी नंबर ए में ए को भी 2 भाग में बांटे, जिसमें आया रेगुलर वर्ब और दूसरा आया इरेगुलर वर्ब। कैटेगरी नंबर बी में इसको भी 2 भाग में बांटे, एक में है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा में है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर ना? सबको अच्छे से पढ़ेंगे, सबसे क्वेश्चन पूछता है। एक हम लोग सी में रखे 2 को, एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर ना? और डी में हम लोग किसको रखे हैं पता है? डी में रखे हैं V1, V2, V3, V4, V5। अब अभी समय आ भी गया जो V4, V5 पढ़ना चाहिए या V4, V5 नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो क्या समझ में आया? जो मेन वर्ब का संख्या इतना है। टोटल मेन वर्ब यही होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, इनट्रांजिटिव होते हैं, है ना। फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब होते हैं, V1 होते हैं, V2, V3, V4, V5, ये सब होते हैं। क्लियर ना? तो एक एक करके हम लोग पढ़े, मोटा मोटी इतना तो समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ये There are 5 types of verb। अच्छा, कोई बात नहीं। हम लोग पहले पढ़ेंगे रेगुलर, इरेगुलर। क्या पढ़ेंगे जी? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, रेगुलर और इरेगुलर को। सबसे पहले ये दोनों को पढ़ेंगे, है ना। और सबसे पहले ये दोनों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सो पता है? ऐसे, इसके साथ V1, V2, V3, V4, V5 के साथ, है ना। देखिए, पहले ये समझ में आया जो
कितने टाइप्स में बांटे वर्ब को? 5 टाइप में, 5 टाइप में हम लोग क्या कर दिए? वर्ब को बांट दिए। ओके जी। अब देखिए, एक है V1, दूसरा V2, तीसरा V3, चौथा V4 और पांचवा V5। अभी जस्ट हम लोग बात करते हैं V1 लिख के डैश देके, बट हम लोग यहां पर समझना है रेगुलर और इरेगुलर। क्या समझना है? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। क्योंकि क्या, सबसे पहले रेगुलर और इरेगुलर समझ लेंगे, फिर इस पे देखिए। देखिए क्या है, हम आप लोग को कहेंगे जो आज के बाद केवल 3 वर्ब फॉर्म याद करिए, V1, V2 और V3। V4 और V5 नहीं होता, याद रखिएगा। V4 V5 को काट देते हैं, V4 V5 को काट देते हैं। अब मन में आएगा क्वेश्चन, क्यों काट दिए? बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत सारे किताब में दिया हुआ है, आप कैसे काट दिए? रीजन बता रहे हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है। पढ़ने का मतलब सीखना, एग्जाम क्रैक करना, कंसेप्ट क्लियर होना। ओके जी। चलिए, तो हम लोग क्या है, अभी V4 और V5 को छोड़ दिए, ठीक है। तो अभी कितना समझ में आ रहा है? जो वर्ब कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, एक V1, एक V2 और एक V3। ओके जी। चलिए, ठीक है। आइए, तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये इसके थ्रू रेगुलर इरेगुलर कैसे समझेंगे। देखिए, हम लोग को समझ में आया जो 3 ही वर्ब फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। अगर भैया देख लीजिए, अगर कोई भी वर्ब फॉर्म, कोई भी वर्ब जिसका तीनों वर्ब फॉर्म सेम हो, V1, V2, V3, क्या V1, V2, V3 तीनों सेम होगा, उसे हम लोग कहेंगे इरेगुलर भाव। ओके जी। और जिसका V1, V2, V3 तीनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे कहेंगे रेगुलर। क्लियर? जिसका V1, V2, V3 तीनों सेम हो, उसे क्या कहेंगे? इरेगुलर। और जिसका V1, V2, V3 तीनों क्या हो? डिफरेंट हो, उसे क्या कहेंगे? रेगुलर। और V4 और V5 के बारे में तो पता है ना, तो चलो यार, V4 और V5 नहीं होता है। ओके, अब कैसे होता है वो बताएंगे, घबराना नहीं है। तो देखिए जरा ये दोनों चीज को याद करते हैं। देखिए, अब कॉलेज में आप लोग जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, अगर कोई बढ़िया को देखे और कहे गजब गजब, अगर आपको दोस्ती करना है, उससे थोड़ा नजदीकी बनाना है, तो आप रेगुलर जाइएगा क्लास, है ना। और डिफरेंट ड्रेस डिफरेंट कर करके, है ना, ड्रेस डिफरेंट है, आपका लुक एकदम रोज बाय रोज क्या हो रहा है? बदल रहा है, डेली बाय डेली चेंज हो रहा है, गजब इंप्रेसिव है। तो आप रेगुलर भी जाइएगा तो दोस्ती बढ़िया वाला से हो सकता है। लेकिन अगर आप ये जो है रेगुलर गए और एक ही ड्रेस, तो दोस्ती होने का संभावना बहुत कम, ना के बराबर, होता भी नहीं है। पगला ये जब एक रोज जो एक ड्रेस पहन के पगला का होटल में लेगा, का खर्चा करेगा जी? ये खर्चा करने वाला पार्टी नहीं है। बट अगर आप एक ही ड्रेस है, एक ही तरह के हैं, है ना, तो आप इरेगुलर जाइए, महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार, और जब भी जाइए तो एकदम धांसू ड्रेस, एक ही है लेकिन लुक उसका एकदम धांसू हो, तो यहां भी चांस है। ओके जी। हाँ, तो क्या समझ में? रेगुलर अगर है तो तीनों डिफरेंट है, अगर इरेगुलर है तो तीनों सेम भी चलेगा। बात समझ में आ गया है ना। जिस वर्ब का V1, V2, V3 तीनों अगर सेम है, मतलब वो इरेगुलर है, मतलब वो इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है। और अगर जिसका V1, V2, V3 तीनों या कोई 2 है ना, अगर डिफरेंट है तो उसे कहेंगे रेगुलर है। तो रेगुलर इरेगुलर समझ में आया? यस। V1, V2, V3 सेम, इरेगुलर। V1, V2, V3 डिफरेंट, रेगुलर। ओके जी। अब बात करते हैं V4 और V5 के बारे में। देखिए, ये जो अपना V4 जो होता है,
दुनिया का कोई भी वर्ब फॉर्म अगर वो लास्ट होता हो, वो वर्ब फॉर्म क्या हो, लास्ट होता हो अपना इससे कंसोनेंट लेटर से। किससे लास्ट होता हो जी? कंसोनेंट लेटर से। और उस कंसोनेंट से पहले केवल एक वॉवेल हो, केवल एक, ओनली वन वॉवेल, जैसे ये है ना, ओनली वन वॉवेल, तो क्या करते हैं पता है, ये जो लास्ट वाला कंसोनेंट लेटर है उसको एक बार और लिखते हैं और फिर उसमें आईएनजी लगाते हैं। बात समझ में आया? बस यार, जो भी वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म V1 में आईएनजी लगाने से V4 बन जाता है, V1 में एस या एस लगाने से V5 बन जाता है। तो काहे का टेंशन? देखिए, कभी भी कहते हैं लोग जो यार वर्ब फॉर्म याद कर लो तुमको टेंस आ जाएगा। एक बात बताइए, बचपन से कितना बार वर्ब फॉर्म याद किया? याद हुआ? नहीं हुआ ना? अभी अपना आज नहीं कल के क्लास में पूरा वर्ब फॉर्म याद करवा देंगे। दुनिया में जितना भी वर्ब है, आपको जो भी वर्ड लाइफ में काम आएगा, जो भी वर्ड है दुनिया का, सब का सब याद करवा देंगे, क्लास में याद करवा देंगे, रटने का जरूरत नहीं है। सब चीज का कंसेप्ट देंगे, तो एकदम भूल जाइए। इका रटिएगा, कट 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 कटिंग कट्स, ईट एंड ईटिंग, ईट एंड ईटिंग इट्स। इतना कहानी पड़ेगा, यहाँ कहानी चल रहा है, स्टोरी नहीं ना। सीधा ये दोनों को याद करने का कोई जरूरत नहीं, सीधा तीन याद किए, कट कट कट, ईट एंड ईटन, है ना, गो एंड गॉन। बस ऐसे याद करना है। जो खेलते खेलते इंग्लिश सीख ले, और नहीं जो पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े के बाद नहीं। तो क्या है, हम लोग को क्या समझ में आया? जो V4 और V5 नहीं होता है, बस V1 में आईएनजी लगा देते हैं, V1 में आईएनजी लगा दिए, वही बन गया V4। V1 में एस या एस लगा दिए, वही बन गया V5। बस, तो जब कंसेप्ट पता रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट काहे रट्टा मारेगा V4 और V5 का जी, है ना। अब देखिए, कहिएगा यहां पे मन में आएगा क्वेश्चन, जो सर यहां पर जो है डबल टी आई एन जी किए और यहां सीधे आई एन जी किए, तो उसके लिए कंसेप्ट अभी दिए थे ना। तो देखिए, ये लास्ट लेटर वॉवेल हो, लास्ट लेटर वॉवेल हो, और उस वॉवेल से पहले केवल एक कंसोनेंट हो, केवल एक कंसोनेंट हो, तो लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? डबल बार लिखेंगे, मतलब एक बार और लिख के तब आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है, मतलब एक से ज्यादा वॉवेल हो या वॉवेल हो ही ना, तब सीधा आईएनजी, सीधा आईएनजी। जैसे देखिए E80 था ना, अब इसमें आईएनजी लगाना था तो डायरेक्ट आईएनजी लगा दिए, क्योंकि देखे तो एक नहीं है दो है। अगर एक को नहीं होता तभी सीधे आईएनजी, दो गो रहता तैयो सीधे आईएनजी, दो रहता तैयो सीधे आईएनजी, चार गो रहता तैयो सीधे आईएनजी। बस लास्ट वर्ब, लास्ट लेटर, बस लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट से पहले केवल एक वॉवेल हो, तो वो जो लास्ट वाला कंसोनेंट लेटर होता है, ये दोबारा लिखाता है, ये दोबारा लिखाता है और आईएनजी लगता है। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो सीधे आईएनजी, सीधे आईएनजी, न कुछ सोचना है न कुछ समझना है। और अगर कोई वर्ब लास्ट लेटर ई हो, लास्ट लेटर ई हो और उसको सिंगुलर करना है, ये V5 बनाना है, तो क्या करेंगे? एस लगाएंगे, नहीं है तो ES लगाएंगे। क्लियर जी? ये बात समझ में आ गया सिंपली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अच्छे से नेक्स्ट आगे। देखिए हम लोग क्या हेडिंग बनाए? हेडिंग बनाए V1 लिख के डैश लीजिए। क्या? V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। देखिए V1 के बारे में बात कीजिए जरा, क्या है? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 क्या है? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का पहला रूप होता है। V1 क्या होता है? वर्ब का
पहला रूप होता है। दूसरा क्या है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बात और याद क्या हुआ, जो ये क्या है, V1 प्लूरल होता है, मतलब V1 का यूज दुनिया के कभी सेंटेंस में कहां करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब करेंगे। सिंगुलर के साथ V1 का यूज कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद प्लूरल है और प्लूरल वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके जी, अभी देखते हैं एग्जांपल के साथ। दूसरा, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, V1 का यूज प्रेजेंट में करेंगे। प्रेजेंट का बात हो, वर्तमान काल का बात हो तो हम लोग, वर्तमान टाइम का बात हो तो हम लोग क्या है, V1 का यूज करेंगे। क्लियर ना, प्लूरल होगा तब V1 का यूज करेंगे, है ना। चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, रवि है तो रवि के साथ V1 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि रवि सिंगुलर है। लेकिन यहीं पे रहता रवि एंड रोहन, क्या रहता जी, रवि एंड रोहन रहता, तब V1 लगाते। क्या, तब V1 लगाते, है ना, लगाएंगे, है ना। अब V1 में क्या था, अभी गो था ना जी, तो लिख देते हैं गो। चलिए, तो क्या लिख दिए, गो लिख दिए। रवि के लिए क्या लिख दिए, रवि एंड रोहन के लिए गो लिख दिए, है ना। दे होता तो दे के लिए भी क्या लिखते, गो लिखते, है ना। आई होता तो भी क्या लिखते, मतलब दे है तो भी गो लिख सकते हैं, आई है तो भी गो लिख सकते हैं, वी है तो भी गो लिख सकते हैं, रवि एंड रोहन है तो भी लिख सकते हैं। ओके, गो लिख सकते हैं। ओके जी, मतलब समझ में आ गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1 लगेगा, प्रेजेंट का बात हो रहा है तो V1 लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए V2 लिख के डैश, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, और जहां पर जो भी प्रॉब्लम हो पूछना है, कमेंट में लिखना है, क्योंकि अब की बार हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। पूरे वर्ब को बिल्कुल बेसिक से हम लोग पूरा कंडीशनल भी देखेंगे। ओके जी, चलिए तो V2 लिख के डैश दीजिए। V2 के बारे में देखिए जरा, बात करते हैं। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का दूसरा रूप होता है। V2 क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है। दूसरा देखिए, नो सिंगुलर नो प्लूरल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, माथा के दर्द खत्म हो गई। सिंगुलर प्लूरल में कोई चक्कर ना है। अब ही के साथ भी V2 लगाइए, जैसे अभी रवि के साथ नहीं लगाए थे जी V2, अब V2 लगाइए रवि के साथ, रवि एंड रोहन के साथ भी V2 लगाइएगा। इसके साथ भी V2 लगाइएगा, ही के साथ भी V2 लगाइएगा, और दे के साथ भी V2 लगाइएगा। जिसके साथ मन करे उसके साथ V2 लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, बिना लगाए काम नहीं के बनत, है ना। तो देखिए, तो सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, मतलब सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही खत्म हो गया पास्ट में, है ना, V2 वाले में। क्लियर जी। नेक्स्ट क्या है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ये क्या है, पास्ट होता है, तो पता है ना, जो सिंपल पास्ट में V2 का यूज करते हैं, कहां करते हैं जी, सिंपल पास्ट में V2 का यूज हम लोग करते हैं। ओके, बात समझ में आया, अच्छी बात है। तो हम लोग को V2 में कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो बोलिए। याद रखना है, याद रखना है, अंग्रेजी बहुत आसान होता है, बस ध्यान से पढ़ना तो शुरू कीजिए। आइए, तो रवि सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी पास्ट में यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म होता है। आइए V3 लिख के डैश दीजिए, V3
देखिए V3 के बारे में क्या देखे, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का तीसरा रूप है। क्या है जी, ये वर्ब का तीसरा रूप है। नेक्स्ट क्या है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। क्या जी, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यहां भी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है यहां भी। क्लियर। आइए नेक्स्ट है, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द परफेक्ट वर्ब ऑफ द वर्ब, मतलब V3 का यूज वहां करेंगे जहां पे वर्क परफेक्ट हो, जहां पे काम खत्म हो, जहां पे काम समाप्त हो, फिनिश्ड एक्शन का बात करें वहां पे V3 लगा दीजिए। V3 वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये पता हो चुका। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। V3 का यूज रवि के साथ भी कर सकते हैं, V3 का यूज रवि एंड रोहन के साथ भी कर सकते हैं, V3 का यूज आई के साथ भी कर सकते हैं, V3 का यूज ही के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ मर्जी हो सबके साथ V3 का यूज कर सकते हैं। आया बात समझ में? यस। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या है देखिए, काम जो है परफेक्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है, बोलिए जी, काम परफेक्ट पास्ट में भी हो सकता है, और काम जो है परफेक्ट फ्यूचर में भी हो सकता है। हो सकता है हाँ, जो काम जो है खत्म, प्रेजेंट में भी कोई ऐसा काम होगा जो खत्म हुआ होगा अभी अभी, है ना। पास्ट में भी कोई ऐसा काम होगा जो दादा वगैरह के टाइम में, पापा वगैरह के टाइम में खत्म हुआ होगा, और फ्यूचर में भी कोई ऐसा काम होगा जो अभी हम लोग के सामने है नहीं, लेकिन अपना छोटू जब आएगा तो उसके सामने खत्म हो जाए उस सब के टाइम में। हाँ, तो क्या है ना, काम फिनिश जो है प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके जी, याद रखिएगा, अगर काम परफेक्ट हो प्रेजेंट में, अगर काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, अगर काम पास्ट में परफेक्ट हुआ हो, पास्ट में फिनिश हो, तो उसके लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, अगर काम फ्यूचर में जाके खत्म होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, अगर ये बात समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो घबराना नहीं है, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, क्या उससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। बट अभी क्या मोटा मोटी समझ में आया, जब बात खत्म का हो, कंप्लीट का हो, फिनिश का बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट पर में भी फिनिश कर सकते हैं, पास्ट में भी फिनिश कर सकते हैं, फ्यूचर में भी वर्क फिनिश हो सकता है। अगर प्रेजेंट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 का यूज करेंगे, पास्ट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर का होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके जी, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जरा। देखिए आगे आप लोग के सामने बनाइए तो जरा, आप लोग बना हुआ है नहीं, हाँ आइए। मैं खा चुका हूं, देखिए मैं खा चुका हूं, प्रेजेंट में मैं खा चुका हूं, खाना खाने का काम खत्म, खत्म कंप्लीट फिनिश हो चुका, तो प्रेजेंट में फिनिश हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, आई क्या बनाएंगे, आई प्लस हैव प्लस ईटन, तो आई हैव ईटन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया और V3 हो गया, यही ना पढ़े थे हम लोग, यस। तो आई हैव ईटन, अगर यहां पे रहता वह खा चुकी होगी तो सी
हैज ईटेन होता, सी हैज ईटेन, क्योंकि सी सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे रहता राधा खा चुकी होगी, है ना, राधा खा चुकी है, तो लगाते राधा हैज ईटेन। अगर होता मेरे पापा खा चुके हैं, तो माई फादर हैज ईटेन, क्योंकि पापा कैगो, एक पापा, सिंगुलर पापा, और सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे रहता रवि और रोहन खा चुका है, तो क्या करते, रवि एंड रोहन हैव ईटेन। आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या, यू हैव रीड। रीड V3 होता है, रीड रेड रेड, है ना, बोलने में रेड कहते हैं, लेकिन ये होता READ है ना। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। ओके जी। नेक्स्ट है रवि सो चुका है, सोने का काम खत्म, रवि सो चुका है, फिनिश, कंप्लीट। तो क्या बना है, रवि हैज स्लेप्ट, क्योंकि रवि क्या है, सिंगुलर है, तो रवि हैज स्लेप्ट। अगर कहते रवि और रोहन, रीता आ जाता, गड़बड़ हो जाता ना जी, है ना, तो रवि एंड रोहन हैज होगा ना, हैव होगा, क्योंकि पता है आप लोग को, जो नाम जब बगल डबल हो गया, तो डबल हो गया तो हो जाएगा प्लुरल, और प्लुरल के लिए हैव लगाते हैं। तो रवि एंड रोहन हैव स्लेप्ट। समझ रहे हैं बात। आइए नेक्स्ट है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। वर्क क्या है, फिनिश्ड है, पास्ट में। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, तो क्या है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेड लगाते हैं ना जी। देखिए, द थिप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थिप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगर यहां पर आपका दिमाग ऐसे काम करे, जो सर पुलिस के साथ आप हेड लगाए, थिप के साथ आप हेड लगाए, पुलिस के साथ आप हेड काहे न लगाए, ये बात आ सकता है मन में। तो आएगा तो आने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए, अगर रोक दिए तो हो जाएगा गड़बड़। तो जो आए उसे आने दीजिए। देखिए क्या, हम लोग जब कोई हिंदी का बात करेंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो घबराना नहीं। जो वर्क आपको पहले फिनिश हो, जो वर्क पहले घटे, जो घटना पहले घटे, उसके साथ हैड लगाइएगा, और जो घटना बाद में घटेगा उसको सिंपल पास्ट में बनाइएगा। क्या समझ में आया? यस, दो काम है, तो जो काम पहले होगा उस काम के साथ हैड आएगा, और जो काम बाद में होगा उस काम के साथ सिंपल पास्ट, है ना। तो जैसे देखिए, यहां पुलिस आया पहले कि चोर भागा पहले? हाँ, क्योंकि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो चोरवा भागा पहले, तो चोरवा के साथ लगेगा हैड। पुलिस आया बाद में, तो उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। समझ रहे हैं बात? तो देखिए, तो इसीलिए तो किए, द थिप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आया बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रिया गाना गा चुकेगी। गाई नहीं है, लेकिन गा चुकेगी। जब तक आप सामने वहां पहुंचिएगा, प्रिया गाना गा चुकेगी। फ्यूचर का बात है, लेकिन फ्यूचर में भी फिनिश होगा, है ना। तो देखिए, तो प्रिया का लिख दिए प्रिया। अब प्रिया के साथ विल लगाएंगे ना। अगर आई रहता तो सेल लगाते, वी रहता तो सेल लगाते, लेकिन प्रिया है तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो प्रिया विल हैव
है ना। प्रिया विल हैव संग, संग V3 और सॉन्ग, है ना। तो क्या है हैव, तो हैव विल के साथ हैव का यूज करते हैं, क्योंकि हैव क्या होता है, V1 होता है। और आप लोग को याद होना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। ओके जी, मॉडल के बाद V1 चाहिए तो हैव आया। इसलिए ये बात बता दिए क्योंकि आप लोग का दिमाग बहुत तेज काम करता है, मन में आ जाता हैज काहे न लगा है, तो काहे न लगा, समझ में आया। हाँ, क्योंकि हैज जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ साथ वो V5 है। क्या है जी, V5। जितना भी वर्ब के फॉर्म में एस लगल वाला होगा ना जी, जितना में एस लगल होगा ओकरा कह दीजिए तुम V5 हो, वो कहेगा जी पापा। क्या कहेगा, जी पापा कहेगा। ओके, तो क्या, तो प्रिया विल हैव संग अ सॉन्ग। ओके जी, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। मैं अपना पाठ सीख चुकूंगा, अभी सीखा नहीं हूं लेकिन सीख चुकूंगा, तो क्या बनाएंगे, I shall have learnt my lesson, I shall have learnt my lesson। आई के साथ माई लगाते हैं, आई का अपना माई होता है। उम्मीद है आज के क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए हम लोग V1 समझ गए, V2 समझ गए, V3 समझ गए। कल के क्लास में V4 और V5 दोनों समझेंगे और अच्छे से सबको लेके चलेंगे। सारे सिलेबस को हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए, लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो लिखना है, बट दिल से पढ़ना है। अब की बार रिजल्ट क्रैक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।